खूबसूरत बर्फीले नज़ारा दिखाया जाता है और सार्फिन ने मेडेलिन के पिता को मारने के लिए उसके घर में जाता है और मेडेलिन उसे देख के डर जाता है और वो अपने कमरे में जाके छुप जाता है और तभी सार्फिन घर के अंदर जाता है और मेडेलिन कमरे में छुप जाता है और अंदर जाके मेडेलिन के माँ को पूछता है कि मिस्टर वाइट घर पर है। मेडेलिन की माँ ने बताया नहीं, वो यहाँ पर नहीं रहते, वो हमें छोड़ के चला गया। और तभी सार्फिन ने मेडेलिन के माँ को गोली मार देता है और वो मारी जाती है। उसके बाद सार्फिन ने मेडेलिन को मारने के लिए उसके कमरे के अंदर जाता है और तभी मेडेलिन ने सार्फिन को गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है और मेडेलिन उसे मरा हुआ समझ के उसे घसीटते हुए बाहर लेके जाता है और तभी सार्फिन उड़ जाता है और मेडेलिन वहां से भाग जाता है। उस घटना के 16 साल बाद हम मेडेलिन को जेम्स के साथ एक गाड़ी के अंदर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे जेम्स MI6 के लिए काम करता है और मेडेलिन एक डॉक्टर है। अगले दिन सुबह जेम्स ने लिंड से मिलने के लिए जाता है और वहीं पर उस कवर में किसी ने बम छुपा कर रखा था और जेम्स वहां पर जाते ही बम ब्लास्ट हो जाता है और जेम्स कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो मेडेलिन को फोन लगाता है लेकिन फोन नहीं लग रहा था और जेम्स मेडेलिन को बचाने के लिए भागता है और वहीं पर इंस्पेक्टर के लोग आ जाता है और जेम्स को मारने की कोशिश करता है। उस पर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसका पीछा करता है और जेम्स एक गुंडे को मार के उसका बाइक चुरा के मेडेलिन के पास पहुंच जाता है। जेम्स और मेडेलिन दोनों की गाड़ी में बैठ के जाने लगता है और तभी इंस्पेक्टर के लोग उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद जेम्स को बहुत सारी गाड़ी आके घेर लेता है, उस पर गोली चलाता है और वो गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के वजह से उन दोनों को गोली नहीं लगता, वो लोग बच जाता है। उल्टा जेम्स अपनी गाड़ी से गन निकाल के उन सबको भून डालता है और वो दोनों वहां से निकल जाता है और सीधा रेल स्टेशन पहुंच जाता है और मेडेलिन को ट्रेन में बिठा देता है और वो चला जाता है। 5 साल बाद MI6 के एक लैब में इंस्पेक्टर के लोग एक DNA जहर लेने के लिए आ जाता है, मतलब एक बायो वेपन लेने के लिए आ जाता है और वही पर डॉक्टर अब्रोचिव का फोन आता है और सार्फिन कहता है सारे फाइल्स को कॉपी करके पेन ड्राइव को खा ले और वो वही करता है और तब इंस्पेक्टर के लोग आ जाता है, सारे डॉक्टर को मार देता है और वो लोग हेरोग्लिस नाम का बायो वेपन और डॉक्टर अब्रोचिव को लेके चला जाता है और बाकी सारे डॉक्टर को बम से उड़ा देता है और वो लोग वहां से चला जाता है। पेनी ने एम से लैब में हुए घटना के बारे में बताने के लिए जाता है और एम ने 007 को बुलाने के लिए बोलता है और तभी हम जेम्स को 2 मछली लेके उसके घर में जाते हुए देखते हैं और जेम्स ने देखा कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि फिलिक्स उसका पीछा कर रहा था, जो CIA के लिए काम करता है और उसके साथ जो लड़का बैठा है उसका नाम है लोगन एस, जो सार्फिन के लिए काम करता है। और फिलिक्स ने जेम्स को कहा MI6 का एक साइंटिस्ट को इंस्पेक्टर के लोग उठा के लेके गया है और उसके साथ MI6 के टॉप सीक्रेट हथियार लेके गया है, हमें उसे वापस लाना होगा, नहीं तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगा। और जेम्स ने मना कर देता है और वो चला जाता है और बाहर आके देखता है कि उसका गाड़ी किसी ने खराब कर दिया है और तभी एक लड़की अपनी स्कूटी में बिठा के जेम्स को लेके जाता है और जेम्स के घर जाने के बाद जेम्स को कहा उसे के ने भेजा है और उसे अपने काम में टांग अड़ाने में मना करता है और 007 चला जाता है। एजेंट के क्यू से कहता है कि हेरोग्लिक्स प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा गायब हो गया है। क्यू ने कहा हाँ, इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा गायब है और जेम्स ने फिलिक्स को फोन में कहा मैं ये काम करूंगा। अगले ही दिन जेम्स अपनी बोट लेके क्यूबा पहुंच जाता है और तभी देखते हैं एक प्लेन लेके 007 भी पहुंच गया है। उसके बाद जेम्स एक बार में जाके एक लड़की से मिलता है। वो लड़की और जेम्स दोनों एक पार्टी में जाता है और तभी हमें देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक वायरस तैयार कर रहा है और एक आदमी ने उस वायरस को गैस के जरिए उस पार्टी में छोड़ देता है और तभी अचानक से सारे इंस्पेक्टर के लोग मारा जाता है और तभी वो लड़की और जेम्स दोनों उस साइंटिस्ट को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है और तभी ऊपर से 007 नीचे कूदता है और वो साइंटिस्ट को लेके चला जाता है। जेम्स और वो लड़की बाकी गुंडों को मारते मारते उसका पीछा करता है और वो साइंटिस्ट को ऊपर से नीचे गिरा देता है और उसे जेम्स लेके चला जाता है
और तभी पुलिस आके 007 को घेर लेता है और वो एक ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। इधर जेम्स उस साइंटिस्ट को पकड़ के एक प्लेन में बिठा के लेके जाता है और समुद्र के बीच में एक जहाज लेके फिलिक्स और एस दोनों इंतजार कर रहा था। और जेम्स ने उस साइंटिस्ट को कहा, ये क्या है, मुझे डिटेल में समझाओ, और वो बताने लगता है। और तभी एस ने फिलिक्स को गोली मार के जेम्स को कमरे में बंद करके उस साइंटिस्ट को लेके बाहर निकल जाता है और बाहर से उस जहाज में बम लगा देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और वो दोनों निकल जाता है। अंदर जेम्स और फिलिक्स को पानी में डुबो देता है और फिलिक्स मार जाता है और जेम्स वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। आगे रिलीज हुआ जेम्स को एक लाइव बोट में देखते हैं और एक जहाज आके उसे लेके जाता है। उसके बाद जेम्स को अपनी वही पुराना कार के पास जाते हुए देखते हैं और वो गाड़ी लेके निकल जाता है और वो सीधा मेलोडी के ऑफिस में जाके देखते हैं जिसका नाम एजेंट के। और जेम्स ने उसे बताता है कि फिलिक्स मार गया है और जेम्स ने कहा, मुझे ब्लूफील्ड से मिलना है, और के ने उसे मना कर देता है और जेम्स बाहर चला जाता है। और तभी पेनी ने जेम्स को कहा, तुम्हें किसी से मिलना चाहिए, और वो दोनों सीधा क्यू के घर में पहुंचता है और उसे वो साइंटिस्ट की पेन ड्राइव देता है। और तभी पता चलता है वो साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा चुरा के लेके गया था। और तभी क्यू देखता है कि यहाँ पर हजारों लोगों की डीएनए कोड मौजूद है जो उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। क्यू से मिलने के बाद जेम्स बेलमार्स जाता है। उसके बाद सार्फिन को मेडलिन के ऑफिस में देखते हैं और मेडलिन के लिए एक तोहफा लेकर आता है और मेडलिन ने उस बॉक्स को खुलते ही उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी और वो रोने लगी थी। और तभी एक छोटा सा परफ्यूम के बोतल देता है और उसे कहा, तुम्हें इसे लगा के किसी से मिलना है। और तभी हमें जेम्स को देखते हैं जो के साथ ऑफिस में मिलता है और तभी क्यू ने पता लगाता है कि ये जहर किस तरह से काम करता है। और तभी 007 उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जाता है और जेम्स मेडलिन के साथ ब्लूफील्ड से मिलने के लिए जाता है और कुछ देर बाद मेडलिन वहां से निकल जाता है और तभी जेम्स मेडलिन के हाथ पकड़ लेता है और हाथ में जो जहर था वो जेम्स के हाथ में आ जाता है। और कुछ देर बात करने के बाद जेम्स ने ब्लूफील्ड के गला पकड़ लेता है और ब्लूफील्ड जहर से मर जाता है। और वो लोग कुछ देर बात करने के बाद जेम्स मेडलिन के घर पहुंच जाता है और उसे पूछता है, तुम्हें ये जहर किसने दिया था। और मेडलिन ने एक खुफिया कमरे में जेम्स को लेके जाता है और वहीं पर जेम्स को सब कुछ बताता है कि सार्फिन ने वो जहर दिया था और सार्फिन कहाँ पर रहता है। और तभी जेम्स का फोन आता है और क्यू बताता है, तुम वहाँ से निकलो, कोई तुम्हारे पीछा कर रहा है। और वो तीनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है और तभी सार्फिन के लोग उसका पीछा करता है और तभी जेम्स अपनी गाड़ी लेके दूसरे गाड़ियों को गिरा देता है और जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सार्फिन के बहुत सारे लोग जेम्स का पीछा करता है और वो लोग कुछ दूर जंगल के अंदर छुप जाता है और जेम्स उन सब का ध्यान भटाने के लिए हवा में फायर करता है और वो सारे गुंडे जेम्स का पीछा करता है और जेम्स चालाकी से बहुत सारे गुंडों को मार देता है। और तभी वो धोखेबाज लोगेनस को भी देखते हैं जिसने फिलिक्स को मार दिया था। जेम्स ने उसे भी मार देता है और इधर मेडलिन के सामने 2-4 गुंडे आ जाता है और मेडलिन ने उन्हें गोली मार देता है। और तभी सार्फिन आके मेडलिन और माडिल को लेके अपने हेलीकॉप्टर में लेके जाता है और तभी 007 आके जेम्स को लेके एक कार्गो प्लेन के सामने जाता है और वो लोग प्लेन के अंदर जाते ही और क्यू ने जेम्स को एक घड़ी देता है जो एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला डिवाइस है, मतलब ईएमपी डिवाइस है। और एक क्यू डर देता है और उनके बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। और इधर मेडलिन और उसके बेटी को सार्फिन ने एक आइलैंड पर लेके जाता है और तभी उस साइंटिस्ट को भी देखते हैं और उसने सार्फिन को एक जहर का कैप्सूल देता है जो मेडलिन के डीएनए से बना है और उन्हें लेके जहर के बागीचे के पास जाता है और सब कुछ दिखाने के बाद मेडलिन को लेके जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। इधर जेम्स और 007 दोनों एक ग्लाइडर में बैठ के उस आइलैंड के लिए निकल जाता है और पानी के नीचे से होते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वो दोनों वहां पर पहुंचने के बाद जेम्स ने एक दरवाजे के लॉक को खराब कर देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो क्यू डर लगा देता है और आगे बढ़ जाता है और अंदर जाने के बाद वो दोनों
एक गार्ड को मार देता है और तभी हमें पूरी जहर की खेती को देखते हैं जो एसिड से भी खतरनाक है। और कुछ देर जाने के बाद वो दोनों एक लैब के अंदर पहुंच जाता है और सारे लोगों को भगा देता है और वो साइंटिस्ट जिसका नाम ऑब्रोचिव है उसे पकड़ लेता है और पूरी लैब में बम लगा देता है। और जेम्स कंप्यूटर को ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद देखते हैं कि ये लोग पूरी दुनिया में ऐसा फैक्ट्री बनाया हुआ है। जेम्स ने कहा ये तो सिर्फ एक नमूना है और हमें इस जगह को बम से उड़ाना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और तभी थारफिन टीवी में जेम्स को मिलने के लिए बुलाता है और जेम्स ने ऑब्रोचिव को कहता है कि सार्फिन कहाँ है और उसने कहा वो ऊपर है। और जेम्स 007 को बॉम्ब का रिमोट देके चला जाता है और इधर मेडलिन को एक जहर वाला चाय पीने के लिए देता है और वो चाय उस आदमी के चेहरे पर फेंक के निकल जाता है। और उसके बाद जेम्स ने सार्फिन से मिलने के लिए आ जाता है और जेम्स को अपना हथियार फेंकने के लिए कहता है और जेम्स अपनी सारी बंदूक फेंक देता है और वो एक जगह पर बैठ जाता है। और तभी सार्फिन जेम्स को कहा अपने सारे बम को हटाओ और मॉडल को लेके जा सकते हो। और जेम्स ने बात नहीं माना और उस पर गोली चला देता है और वो तभी अचानक से नीचे चला जाता है। और तभी सार्फिन ने मॉडल को लेके जा रहा था और तभी मॉडल ने सार्फिन के हाथ में काट देता है और वो निकल जाता है। और वहीं पर दो जहाज आते हुए देखते हैं और तभी 007 और ऑब्रोचिव को भी देखते हैं। तभी उन पर एक आदमी ने गोली चला देता है। उल्टा 007 उस आदमी को मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो आदमी उबलने लग जाता है। तभी 007 साइंटिस्ट को पानी में नीचे फेंक देता है और वो भी उबलने लग जाता है। और तभी 007 पर बहुत सारे लोगों ने हमला करता है और इधर जेम्स ने मेडलिन और उसकी बेटी को लेके आ जाता है और वो लोग एक बोर्ड में बैठ के निकल जाता है और जेम्स ने सारे लोगों को मार देता है और आगे बढ़ता है और रिमोट लैब को भी ब्लास्ट कर देता है। और कुछ दूर जाने के बाद जेम्स के ऊपर किसी ने बम गिरा देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है, आगे बढ़ता है। और कुछ देर बाद उसके ऊपर फिर से एक बम आके ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वहीं पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और एक आदमी को पकड़ के और जेम्स ने अपनी घड़ी को ऑन कर देता है और उस आदमी का डिजिटल वाला आंख फट जाता है। और जेम्स ने कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो सारे मशीन को चालू कर देता है और सारे दरवाजा खोल देता है। और तभी एम ने मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देता है और एक जहाज से बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च हो जाता है। और उसके बाद जेम्स देखता है किसी ने सारे दरवाजे को बंद कर दिया है और वो कंट्रोल रूम में सारे दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था और अचानक पीछे से सार्फिन आके जेम्स के ऊपर गोली चलाता है और जेम्स गिर जाता है और जेम्स उठ के सार्फिन का हाथ तोड़ देता है। और तभी सार्फिन ने मेडलिन के डीएनए से बनी वो जहर जेम्स के ऊपर डाल देता है और जेम्स ने सार्फिन को गोली मार देता है और वो कंट्रोल रूम में जाके मशीन को फिर से चालू कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है और मेडलिन से बात करता है। जेम्स ने कहा सारे काम हो गया, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जहर दिया गया है। और बातें करने के बाद बहुत सारे बम आसमान से गिरने लग जाता है और जेम्स वहीं पर मारा जाता है। और कुछ दिन जाने के बाद MI6 का सारे एजेंट जेम्स का मौत का अफसोस करने लगता है और सब लोग जेम्स के नाम पे शराब पीता है। और आखिर में हमें मेडलिन और मॉडल को जेम्स के गाड़ी में जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होता है।